डीडवाना में जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने आत्मा योजना के तहत महिला और पुरुष किसानों को 5 दिवसीय अंतर जिला भ्रमण दल रवाना किया, जहां कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत और अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर दल को भेजा। दल में 45 से 50 किसान शामिल। बुलंदशहर के बिलसुरी गांव में NH 34 पर एक बाइक सवारी युवक को बचाने के दौरान चावल से भरा ट्रक पलटा, जहां हादसे में बाइक सवार युवक बाल बचा, लेकिन ट्रक चालक सड़क पर बुरी तरह घायल हुआ। 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा, जहां जाम में फंसी एम्बुलेंस को पुलिस ने बड़ी मशक्कत से निकाला। अररिया विधायक अजय सिंह की अगुवाई में 7,000 श्रद्धालुओं को सैकड़ों बसों के माध्यम से माघ मेले और मौनी अमावस्या के लिए भेजा गया। श्रद्धालुओं ने मेला पहुंचकर स्नान किया। विधायक ने ठंड से बचाव और कंबल के साथ अन्य सामग्री वितरित की। विधायक ने फूल, दवाई और श्रद्धालुओं से उनका हालचाल भी जाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बैरसिया तहसील कार्यालय के बाहर जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस ने 1 दिवसीय उपवास रखा। उपवास के जरिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अधिकार समाप्त करने और जल गुणवत्ता खराब होने पर सरकार पर उठाए गए सवाल, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के कारण न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग। झांसी जनपद के ग्राम सुरजई में ट्रैक्टर पलटने से हृदेश पटेल उर्फ बबलू की मौके पर मौत। हृदेश पटेल अपने खेत में फसल की सिंचाई के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। ढलान से उतरते समय ट्रैक्टर फिसल गया। पलटने से वह ट्रैक्टर के नीचे दब गए। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय से ले जाने के डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। झाबुआ के इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर काली देवी थाना क्षेत्र के ग्राम भुरा डाबरा से एक तेंदुए को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसा सुबह उस समय हुआ जब तेंदुआ सड़क पार कर रहा था। ग्रामीणों ने सड़क किनारे मृत तेंदुए को देखकर वन विभाग को तुरंत सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी जिले में आगामी माघ मेला और मौनी अमावस्या की तैयारियों का एडीजी प्रयागराज जोन IPS ज्योति नारायण ने शनिवार को किया निरीक्षण, जहां कोखराज थाना परिसर के सकड़ा में बने डायवर्जन पॉइंट और होल्डिंग एरिया का जायजा लिया। DM डॉक्टर अमित पाल और SP राजेश कुमार अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। कोरबा जिले के दीपका थाना क्षेत्र के ग्राम नागिनचोर में कल देर शाम हुई हत्या के मामले में पुलिस ने सुबह आरोपी जोगी को किया गिरफ्तार। घटना के समय पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद से सभी पहलुओं की जांच की। जहां राहुल जोगी और मृत अमित के लगभग 2 वर्षों के संबंध थे। जहां आरोपों ने कौशाम्बी जनपद पुलिस माघ मेला 2026 और आगामी मौनी अमावस्या स्नान पर्व को सुरक्षित और व्यवस्थित कराने के लिए सक्रिय। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने जनपद के मुख्य चौराहों और डायवर्जन पॉइंट पर यातायात व्यवस्था का किया निरीक्षण। SP ने कोखराज सड़का तिराहा और रोहित तिराहा पर बाईपास सहित अन्य डायवर्जन पॉइंट पर जायजा लिया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य निशांत हत्याकांड के 18वें दिन कुशीनगर पहुंचे। पीड़ित परिवार से की मुलाकात। मृतक निशांत सिंह उर्फ शक्तिमान सिंह के पिता संतोष सिंह और मां विशाखा देवी को सांत्वना दी। मंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिलाया भरोसा, जहां हर स्तर पर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। कुशीनगर में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हुई, जिसे NH 28 पर जगदीशपुर नहर मार्ग पर अर्टिगा कार दुर्घटना का शिकार हुई। कार हाटा कोतवाली क्षेत्र के पिडरा गांव के पास परिवार को ले जा रही थी, जहां प्रसव पीड़ा में अस्पताल जा रहा था। कार में चालक के साथ महिलाएं भी सवार थीं, जहां सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे लोग। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। सैकड़ों अधिवक्ताओं ने सभागार में तहसील प्रशासन मुर्दाबाद के नारों से माहौल गरमाया। अधिवक्ताओं का आरोप था तहसील में भ्रष्टाचार के कारण आम जनता को हो रही परेशानी। तहसील प्रशासन अधिवक्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। महासमुंद पुलिस ने महिला सुनीता रजक की निर्मम हत्या का मामला सुलझाया। तुमगांव और आरोपी सूरज ध्रुव को गिरफ्तार किया। पहले अपनी पत्नी की हत्या में जेल जा चुका था आरोपी। यहां घटना के दिन आरोपी ने महिला को कोडार डैम के पास ले जाकर गला दबाकर की थी हत्या। मथुरा के गोवर्धन कस्बे के शोक अड्डा पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बंद टायर की दुकान में घुसी, जहां बाइक पर सवार दोनों युवक गोवर्धन
10 बीसा हरिजन बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे। दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, दूसरे की हालत चिंताजनक। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवकों सहित अत्यधिक शराब पीकर बाइक चला रहे थे। मेरठ में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च आयोजित। क्षेत्राधिकारी, सिविल लाइन और आरएएफ सहित भारी पुलिस बल ने लिया भाग। फ्लैग मार्च नगर के थाना, सिविल लाइन, सदर बाजार, कोतवाली और नौचंदी क्षेत्र प्रमुख मार्गों पर किया गया। पुलिस ने आमजन से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा का दिलाया भरोसा। मुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र में आसन नदी के बीहड़ में ग्राम नाका में चल रही अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री पर छापेमारी। पुलिस ने मौके से 1000 लीटर अवैध देशी शराब और 600 लीटर ओपी स्पिरिट जब्त की। 12 बोर की बंदूक, जिंदा कारतूस भी बरामद। अवैध शराब बनाने की सामग्री के साथ 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पखांजूर थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और जबरन सिंदूर भरने के मामले में पुलिस ने आरोपी कैलाश मंडल को किया गिरफ्तार। आरोपी बालिका को मोटरसाइकिल से भानुप्रतापपुर ले गया और रास्ते में दुर्दकोंदल मंदिर में विवाह का झांसा देकर सिंदूर भरने का प्रयास किया। जहां आरोपी ट्रेन से बालिका को दुर्ग और फिर दिल्ली से ले गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर रायबरेली कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और वांछित नामिया बदमाश नाहर नट उर्फ राहुल के बीच जबरदस्त मुठभेड़। आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग की, जहां जवाब में गोली उनके दाहिने पैर में लगी। बदमाश को मौके पर दबोच लिया गया। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र के भीमगंज गांव में खेत के पास नहर की पटरी पर 3 विशालकाय अजगर दिखाई दिए। अजगर लगभग 15-15 फीट के थे। झाड़ झांझड़ी में छिपे हुए थे। जहां ग्रामीणों ने डर के मारे 112 को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सुरक्षित तरीके से अजगरों को रेस्क्यू किया। वन विभाग ने कहा अजगरों के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। सहारनपुर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने कहा साइबर क्राइम आज से युग का गंभीर खतरा। जहां मोबाइल फ्रॉड की हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करती है। 2025 में 2176 मोबाइल नंबर, 3926 IMI नंबर ब्लॉक किए गए। साल 2026 में अब तक 65 मोबाइल नंबर, 178 IMI ब्लॉक किए जा चुके हैं। MP में कार्रवाई। शमशाबाद पुलिस ने यात्री बसों से हुई डीजल चोरी का 72 घंटे में किया खुलासा। सीसीटीवी फुटेज और टीम की मेहनत ने 2 आरोपियों को कार सहित पकड़ाया। डीजल चोरी की घटना में 13 से 14 जनवरी की रात बस स्टैंड पर हुई थी चोरी। शिकायत बस सुपरवाइजर राजेश सक्सेना ने दर्ज कराई थी। महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन चोरी का डीजल भी जब्त। सीधी नगर पालिका से शनिवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया। गोमती मार्ग पर नाली और सहकारी बैंक के सामने लगे ठेले और अवैध निर्माण हटाए गए। इस दौरान दुकानदारों और कर्मचारियों के बीच हुई कहासुनी। नगर पालिका ने स्पष्ट किया भविष्य में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अभियान से नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई, आवागमन में भी सुधार की उम्मीद। टीकमगढ़ जिले के जतरा नगर में गौरैया माता के पास स्थित मुक्तिधाम सालों से बदहाली का शिकार। लोगों ने पिछले 3 वर्षों से शासन प्रशासन, नगर पंचायत से जीर्णोद्धार की मांग की, लेकिन कोई पहल नहीं। पत्रकारों ने भी समस्या को कई बार उजागर किया। प्रशासन ने अब तक नहीं दिया ध्यान। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय प्रमुख। उन्नाव के दाही थाना क्षेत्र के जाफर खेड़ा गांव में 24 वर्षीय युवक दीपू यादव की खमती में डूबकर हुई मौत। जहां परिजन शुक्रवार को उसकी तलाश कर रहे थे, क्योंकि वह रात भर वापस नहीं लौटा। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे खंती में युवक का शव देखा। परिजनों को सूचना दी। प्राथमिक जांच में डूबने से मौत की आशंका। वृंदावन के कृष्ण कृपा धाम में विश्व हिंदू परिषद आचार्य व्यासपीठ विमर्श का बैठक का आयोजन। देशभर के व्यासाचार्य और विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। सनातन धर्म की सुरक्षा पर गहन चर्चा। व्यासाचार्य संजीव कृष्ण ने घटती हिंदू जनसंख्या और पारिवारिक विघटन पर चिंता व्यक्त की। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर अलीराजपुर में 1 दिवसीय उपवास। मनरेगा अधिकारों में कटौती, योजना के नाम परिवर्तन का विरोध। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों को बताया लापरवाही। फ्लोराइड युक्त पानी और बंद नल जल टंकियों पर सरकार को घेरा। मांगे ना मानी गई तो आंदोलन करने की दी चेतावनी। आगे उग्र आंदोलन को लेकर भी कांग्रेसियों ने चेताया। अंबिकापुर के घुनघुटा बांध में बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी परखी। एनडीआरएफ की 3 वाहिनी ने व्यापक मॉक ड्रिल का किया आयोजन। बाढ़ में फंसे नागरिकों के रेस्क्यू और डूबते लोगों को बचाने का लाइव प्रदर्शन किया। प्राथमिक उपचार, CPR से जीवन रक्षा की तकनीकें सिखाई। ग्रामीणों को अस्थायी लाइफ जैकेट बनाने के उपाय भी बताए।
अमेठी के मडौली गांव निवासी आशीष मिश्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश। लखनऊ से घर लौटते समय अमेठी रेलवे स्टैंड से निकले थे आशीष। रात तक घर नहीं पहुंचने पर मोबाइल बंद मिलने से बढ़ी परिजनों की चिंता। संग्रामपुर थाना क्षेत्र में मिला था शव, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की गई। बड़ा मलरा के ग्राम सूरजपुरा कला में मारपीट से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। शराब के नशे में युवक द्वारा लात घूंसे मारने का परिजनों ने लगाया आरोप। सीने में दर्द के बाद अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग ने तोड़ा दम। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल तिगड्डा पर शव रखकर किया जाम, जहां आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बैतूल में कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार धरना उपवास किया। मनरेगा कानून में बदलाव को गरीब मजदूरों के हक पर बताया हमला। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों को सरकार की लापरवाही करार दिया। पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज सौंपने से इलाज महंगा होने का आरोप। अंबेडकर चौराहे पर उपवास कर सरकारों के फैसलों का विरोध जताया। बुलंदशहर में गुलावटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा। गांव कैथाला में पुलिया के पास 22 किलो से ज्यादा अवैध गांजा बरामद, जहां गांजे की कीमत 5 लाख से ज्यादा बताई जा रही। उड़ीसा से ट्रक के जरिए गांजा लाने की बात स्वीकारी गई। दिल्ली के नरेला छोटी पुड़िया बनाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। अमरवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में ग्रामोदय से अभ्युदय अभियान के तहत आयोजन। स्वामी विवेकानंद के जीवन विचारों और प्रेरक प्रसंगों पर व्याख्यान। छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित कर किया गया, जहां जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने शासन योजनाओं पर मार्गदर्शन दिया। दंतेवाड़ा में सहायक शिक्षकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जताया आक्रोश। 8 वर्षों से लंबित वेतन विसंगति दूर करने के लिए प्रमुख मांग की। चुनावी वादों को पूरा न करने पर राज्य सरकार पर लगाया आरोप। मोदी गारंटी में किए गए वादों के बावजूद न होने पर नाराजगी जताई। जहां निजी मोबाइल से ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था का विरोध किया। मांगे नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी। ईडवाना में किसान संयुक्त मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रतिरोध दिवस मनाते हुए किसानों ने सरकारी आदेशों की प्रतियां फूंकी। केंद्र सरकार पर किसान आंदोलन के वादे पूरे न करने का लगाया आरोप। बिजली बिल, बीज अधिनियम 2025 और नरेगा बदलाव को बताया जनविरोधी। पुराने कृषि कानूनों की पूर्ण वापसी और एमएसपी गारंटी की उठी मांग। ईडवाना में इंडोलाव की ढाणी की महिलाओं ने अनोखे अंदाज में जताया आक्रोश। 5 साल पहले बिछी मीठे पानी की पाइपलाइन से आज तक नहीं पहुंचा पानी। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी के बाद मंगल गीत गाकर विरोध किया। प्रशासन पर वादा खिलाफी, करोड़ों के बजट की बर्बादी का आरोप लगाया। पाइपलाइन चालू करने और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच की मांग। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष क्षेत्र में झोलाछाप इलाज का गंभीर इलाज मामले का सामने आया। गलत इलाज से गर्भ में पल रहे मासूम की मौत। 2 दिन तक इलाज जारी रखने का आरोप। मौत के बाद अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर मौके से फरार। अस्पताल में ताला। परिजनों से झोलाछाप डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। होम्योपैथिक डिग्री बताकर एलोपैथिक इलाज। फतेहपुर के रफ्तार का कहर बेकाबू। स्कूली बस ने साइकिल सवार छात्र को कुचला। टक्कर के बाद बस में फंसा छात्र करीब 100 मीटर तक घसीटता गया, जहां हादसे में कक्षा 8 के छात्र विनय मौके पर दर्दनाक मौत हुई। गांव में शोक का माहौल। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बीसापुर में भीषण हादसा हुआ। हरदोई के बिलग्राम सीएचसी परिसर में शनिवार दोपहर अचानक लगी आग। डॉक्टर रविकांत के निवास कक्ष से शुरू होकर 2 कमरों तक फैली लपटें। फर्नीचर, दस्तावेज और घरेलू सामान जलकर खाक। दमकल की 2 गाड़ियां और नगर पालिका के टैंकर से आग पर पाया गया काबू। दमकल कर्मियों ने शीशे तोड़कर 2 पालतू कुत्तों को सुरक्षित निकाला। हरिद्वार के सैनी आश्रम विवाद में रजिस्ट्रार के आदेश के बाद नया मोड़। सोसाइटी एंड चिट रजिस्ट्रार देहरादून ने प्रबंध समिति को ठहराया दोषी। कब्जे को लेकर लंबे समय से समाज के भीतर चल रहा था विवाद। सैनी सभा और प्रबंध समिति नाम से बनी थी 2 अलग अलग संस्थाएं। सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उठाई मांग। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में कन्याशाला की छात्रा ने आत्महत्या की। परेशानी का कारण बताया जा रहा मनचला, जहां जिसे आरोपी माना जा रहा। मृतक के परिजन थाने पहुंचे। आरोपी की गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने गुस्से में चक्का जाम कर दिया, जहां स्थानीय माहौल टेंस हुआ और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज।
अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कठपुला बर्ची बहादुर दरगाह के पास दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। नशे में पिता ने सुलोचन से 15 दिन की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मार डाला। जहां पति पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े और फसाद का 80 गुस्से का दिखा असर। परिवार और मोहल्ले में घटना से हड़कंप। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की गई। अमेठी में मौसम का मिजाज अचानक बदला। रात से घना कोहरा छाया रहा। दिन भर जारी रहे कोहरे ने राहगीरों और वाहन चालकों को किया परेशान। बढ़ती ठंड के कारण लोग अनावश्यक घरों से बाहर निकलने से बचे। जहां कोहरों की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम रही, वाहनों की गति धीमी रही। डबरा में रेलवे अधिकारियों और आयोजक मंडल ने समारोह की व्यवस्थाओं पर की चर्चा। डीआरएम अनिरुद्ध कुमार, सीनियर एएसपी विवेकानंद नारायण और रेलवे टीआई मनोज शर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एसडीएम रुपेश सिंघई, एसडीओपी सौरभ कुमार और जिला पंचायत सदस्य नेहा परिहार ने भी बैठक में भाग लिया। बड़ा मलहरा तिराहे पर सुबह करीब 7 बजे तेज रफ्तार सीएनजी अर्टिगा कार ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर। घटना में 2 महिलाएं और 3 अधेड़ गंभीर रूप से घायल। एक महिला गर्भवती और हालत नाजुक बताई जा रही। घायलों को 112 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गर्भवती महिला को जिला अस्पताल टीकमगढ़ रेफर किया गया। गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र के ढोड़ेपुर गांव में 22 वर्षीय शीतल मोदनवाल फांसी लगने से मौत। मेडिकल कॉलेज ले जाने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। परिवार में फैली सनसनी। चचेरे भाई अमरनाथ मोदनवाल ने पति रंजीत मोदनवाल पर दहेज और जमीन विवाद को लेकर हत्या का लगाया आरोप। झांसी में गुरुवार शाम तेज रफ्तार सड़क हादसे में बीएसएफ जवान सुरेंद्र कुमार अहिरवार और जसवंत कुमार प्रजापति की मौत। घटना के दौरान अन्य युवक राजकुमार गंभीर रूप से हुआ घायल, अस्पताल में भर्ती। सुरेंद्र कुमार की शादी 2 महीने बाद होने वाली थी, छुट्टी लेकर घर आया था। कौशाम्बी जिले में शनिवार सुबह से सीजन का सबसे घना कोहरा छाया। जहां कोहरे और बर्फीली हवाओं से लोगों के साथ सुन्न पड़े अलाव का सहारा लेना पड़ा। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। सड़क पर वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे थे। महासमुंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 किलो 750 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया। पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। जहां 2 क्रेटा कार और 3 मोबाइल बरामद। जब्त गांजे की बाजार में कीमत 75 लाख बताई जा रही। यहां कुल बरामद संपत्ति की कीमत 95 लाख से ज्यादा। घने कोहरे के चलते हरदोई के जीटी रोड बरौलिया मोड़ पर भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराने के बाद रोडवेज बस, आयसर कैंटर और इको स्पोर्ट कार आपस में भिड़ी। जहां चारों वाहन टकराने से अफरा तफरी मची। बस चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल चालक को सीएससी कोरावली ले जाया गया, बाद में सैफई रेफर किया गया। मथुरा के नए बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने अवैध डग्गेमार बसों और कथित मिलीभगत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, आरोप लगाया मथुरा भरतपुर मार्ग पर निजी बसें रोडवेज की बसों जैसे पेंट कर जनता को भ्रमित कर रही हैं।